तो हेलो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जो स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड आई हुई है। यहाँ पे गाइज मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने सारे स्ट्रीट डॉग हैं उनको एक शेल्टर के अंदर रखा जाएगा। अभी गाइज बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड अपने स्टोरीज में प्रोटेस्ट वगैरह करते नजर आ रहे हैं कि ये जो कानून है या फिर ये जो ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे लोगों का वीडियोस भी हमें सामने देखने को मिला हुआ है, जिसमें से फलकनाज आपको पता होंगे। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ इसी ऑर्डर से रिलेटेड, और क्या बोला गाइस इन्होंने अपने वीडियो में, एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हाय एवरीवन, सो आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता था कि इस तरह की भी वीडियो कभी बनानी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आंकड़ों से। देयर आर over 4.6 crore cases pending in India's lower court, according to the state made by Union Minister of Law and Justice to the Rajya Sabha on July 31st, 2025. This figure does not include the cases pending in high courts and Supreme Courts. According to the Hindu, more than 63 lakh cases are pending in high courts and over 86,000 cases are pending in the Supreme Court, according to the report. Fine. अब आते हैं हम जजेस के काउंट पे। इंडिया हैज अ टोटल नंबर ऑफ 23,790 जजेस अक्रॉस इट्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सारे केसेस को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट के जो चुनिंदा जजेस हैं उन्होंने किस पे केस की सुनवाई करी? डॉग्स पे, स्ट्रे डॉग्स पे, कि उनको भाई इकट्ठा करके सबको एक जगह डाल दो। जो लोग इनको प्यार करते हैं उनको इस बारे में पता ही नहीं है कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, 3 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे, ये जगह कौन सी है। अगर हम इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट जाते हैं तो उस पे भी कार्रवाई होगी, एनजीओ पे भी कार्रवाई होगी। दिस इज सो सैड कि इतनी चीजें हो रही हैं देश के अंदर, रेप केस, डकैती और मर्डर, सारी चीजें हो रही हैं। सब छोड़ो, मैं बता रही हूँ कि जेल के अंदर पूरी की पूरी फैमिलीज घुसा रखी हैं और वो फैमिलीज बस है वहां पे झूठे केसेस में। उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही क्योंकि जजेस नहीं है, इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तब ये सुनने को मिलता है। लेकिन स्ट्रे डॉग्स के ऊपर जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है कि भाई सारे स्ट्रे डॉग्स को दिल्ली के उठाओ और एक जगह पे डाल दो, और वो जगह कौन सी ये भी किसी को नहीं पता है। वेरी गुड। इसी के साथ गाइस गौरव तनेजा ने भी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है अपने स्टोरी पे, और वहां पे ये लोगों से पूछते नजर आ रहे हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और अब मेरे अंदर जो भी थॉट्स हैं उसको बोलना चाहिए कि नहीं। तो इन्होंने क्या बोला अपने इस स्टोरी में, मैं सबसे पहले आपको इनका स्टोरी भी दिखा देता हूँ। भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है स्ट्रे डॉग्स को लेकर, उसमें सोसाइटी तो भागों में बढ़ चुकी है भाई। एक इस साइड एक इस साइड है, और एक साइड ज्यादा हैवी हो चुका है तो वो दूसरे साइड के, और आधे लोग मुझे लगता है कि बस अब इसी पीयर प्रेशर में वीडियो बना रहे हैं सपोर्ट करते हुए इस साइड को कि भैया जो उस तरफ की बोलेगा वो तो मार खाएगा और कैंसिल ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस होना चाहिए कि सबको अपने व्यूज व्यक्त करने का होना चाहिए, बट हाँ वी शुड ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट कंपैशन। एक जानवर है जो नहीं बोल पा रहा, भैया वो तो अपने आके डिफेंड करेगा नहीं कोर्ट में, थोड़ा सा कंपैशन भी होना चाहिए, सब में है भी, दिख भी रहा है। बट मुझे लगता है कि मुझे भी अपने विचार, मैं सोच रहा कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, कि विचार अपने व्यक्त करूं कि ना करूं, कहीं मैंने ज्यादा विचार व्यक्त कर दिए तो मैं कहीं कैंसिल ना हो जाऊं। तो मुझे लगता है उस चक्कर में बहुत लोग के मन में ऐसे विचार हैं कि जो व्यक्त करना चाहते हैं, जो कि एक ऑप्शन देना चाहते हैं बट वो दे नहीं पा रहे क्योंकि उनको पता है कि एनिमल लवर इतना धो के मारेंगे कि लोग बोलना ही नहीं चाह रहे भाई। फिलहाल गाइज आपको क्या लगता है ये ऑर्डर सही है कि नहीं है, आप किस तरफ है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं नकुल धूल के बारे में। तो गाइज अभी नकुल धूल ने 2 वीडियोस अपने स्टोरी में लगाया हुआ है अबाउट राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन के बारे में, और यहाँ पे गाइज ये कुछ बात करते नजर आ रहे हैं। आपको पता है गाइज जो राहुल गांधी वो पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर एंड इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब वोट चोरी किए हुए थे। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने 2 स्टोरीज लगाया हुआ है। क्या बोला इन्होंने वीडियो में अपना, मैं सबसे पहले आपको इनका स्टोरीज दिखाता हूँ। भाई मैंने सुना है कि कांग्रेस वाले क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी करी है और वो वोट चोरी बंद करके उनकी सरकार बनी है। अगर भाई ये सच है तो बिल्कुल ठीक किया है। हाँ बिल्कुल ठीक किया है मोदी जी ने। मोदी जी को पता है देश के लिए अच्छा क्या है, और देश के लिए अच्छा है उनका पीएम बनना। उनको दिख रहा था कि कोई और बन रहा है तो उन्होंने वोट चोरी करके खुद को दलवा के खुद बन गए।
ऐसे किसी और को बनने देंगे तो बेवकूफी, हम मोदी जी ही बेवकूफ होंगे अगर अपने प्यारे देश में किसी और को बनने देंगे। मोदी जी कभी देश के लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकते, उन्हें पता था देश के लिए ठीक क्या है तो उन्होंने वो किया। मोदी जी ने बिल्कुल वो किया जो हर पिता अपने परिवार के लिए करता है। मोदी जी इस देश के पापा हैं, ठीक है, और उन्होंने वही करा। कई बार बच्चों में अकल नहीं होती, जनता को थोड़ी पता कहाँ वोट देनी है, ऐसी पागल से ही कहीं भी चले जाते हैं देने। पर मोदी जी ने इस बात का ध्यान रखा कि इन गधों की ना चले, तो मोदी जी ने फेक वोट दिलवा दिया अपने आप पे। अगर ऐसा किया तो बिल्कुल ठीक किया। आई लव यू मोदी जी, ऐसे ही करना चाहिए था आपको। फुल सपोर्टर, बल्कि मैं जनता की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ आपसे कि इन्होंने किसी और को वोट देने की सोची। भाई मेरी तो रूह कांप जाती है ये सोच के भी कि मोदी जी के अलावा कोई और पीएम बनने वाला था। मतलब कसम से आंखों में ऑलमोस्ट आंसू से आ जा रहे हैं सोच के भी। अगर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि मुझे तो आज भी याद है 2014 से पहले कैसे मुसलमान घर में घुस घुस के मारते थे मेरे को, भाई वो टाइम। और अब तो दोबारा तो मुझे लग रहा है वो पिछले 10 साल की भड़ास निकाल के और गंदा पीटेंगे अगर मोदी जी की सरकार चली गई तो अब ये बात सोच के मुझे ये एक बात और मेरे ध्यान में आई, मन में बात आई कि मोदी जी अगर कुछ गलत काम भी करते तो वो कितना हमारे भले के लिए ही करते हैं ना। वैसे तो ये बात सच है नहीं, क्योंकि सब मैं जानता हूँ सबको, सब ने पूरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ने सबने मोदी जी को ही वोट दिया, तो वोट चोरी की बात आई आ सकती है। कांग्रेस में तो 0 वोट गए हैं, बट फिर भी यार रूह कांप जा रही है कसम से भाई, आंख में आंसू आ गए ऑलमोस्ट। तो गाइज ये थोड़ा सरकास्टिक वे में बात करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं एमएस धोनी सर के बारे में। तो गाइज अभी इनसे रिलेटेड एक अपडेट निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आफ्टर 11 ईयर्स धोनीज 100 करोड़ डिफेमेशन केस फाइनली गोज टू ट्रायल। तो गाइज आपको पता है 2013 में आईपीएल के टाइम पे गाइज एक फिक्सिंग वगैरह हुआ था साइड से, और उस टाइम पे इनका नाम उछाला जा रहा था मीडिया में। तो उसी टाइम पे गाइज इन्होंने 3-4 लोगों के ऊपर डिफेमेशन केस किया हुआ था। तो उसी केस को गाइज अभी हाई कोर्ट ने लगभग 11 साल के बाद ट्रायल में भेजा हुआ है। एंड यहाँ पे गाइज अपडेट में बताया गया कि एमएस धोनी हैज फाइल्ड द केस अगेंस्ट जी मीडिया, न्यूज नेशन, जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार फॉर ड्रैगिंग हिज नेम इन 2013 आईपीएल बैटिंग स्कैंडल। तो ये चीज गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे अपडेट में बताया गया है कि एमएस धोनी सर का जो स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा अक्टूबर मंथ में, बट वो वीडियो कॉलिंग के जरिए शायद से हो सकता है, क्योंकि अगर वो वहां चले जाएं तो बहुत ही ज्यादा केओस मच जाएगा। तो ये सारा कुछ गाइज अभी अपडेट में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते और हम बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो गाइज अभी लक्ष्य चौधरी ने 2 वीडियोस लगाए हुए हैं अपने स्टोरीज पे, और यहाँ पे गाइज इनको कुछ प्रॉब्लम वगैरह साइड से हो रही है, और वो क्या इन्होंने बताया अपने स्टोरी में। सबसे पहले मैं आपको इनका वीडियो दिखाता हूँ। वैसे तो यार मैं इंटरनेट पे जस्टिफिकेशन देने में बिलीव करता नहीं, पर बार बार बहुत ऑब्वियस चीज़ें बतानी पड़े कि एक बार हमने 2022 में एक वीडियो बनाई थी फेक अकाउंट से, थोड़े लड़कों वड़कों के ऐसे मजे लिए थे। उस अकाउंट के जरिए हमने वीडियो के एंड में दिखाया था, और मैंने बोल दिया था कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ये अकाउंट डिलीट हो चुका। और डिलीट हो चुका का मतलब हर 14 दिन बाद वो यूजर नेम किसी और के लिए अवेलेबल हो जाता है। उस यूजर नेम को बाद में भी कुछ सब्सक्राइबर थे, कौन थे, कई बार मेरे पे कंप्लेन आती थी लोगों की, अरे भाई आपने फ्री अकाउंट बना लिया, भाई आपने फ्री अकाउंट। तो मैंने कई बार बोला भी था कि भाई अब मैं सेम यूजर नेम का अकाउंट क्यों बनाऊंगा, वो मेरा अकाउंट नहीं है, किसी को पैसे मत दे देना, किसी से लक्ष्य समझ के बात मत कर लेना। अब वापस उसी अकाउंट के कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल हो रहे हैं, पुराने हैं, नए हैं, रियल है, फेक है, क्या है, या वो पब्लिक डोमेन में वो वीडियो है, वो यूजर नेम है, इसलिए लोग कुछ फेक स्क्रीनशॉट बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर भाई इन सब चीजों पे भरोसा मत किया करो। पता नहीं मैं भी क्यों जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ इस बात का, किसी को पैसे मत दे देना या किसी। और लगे हाथ एक और बात बता दे रहा हूँ कि मेरा जो पुराना यूजर नेम था लक्ष्य, वो नवंबर 2023 में गया था, तो दिसंबर 2023 में वो क्लेम कर लिया था किसी ने। तब का एक अकाउंट है लक्ष्य नाम को, प्राइवेट था, हमने उससे कई बार बोला था भाई यूजर नेम हमें दे दो। अब उसने वो अकाउंट पब्लिक कर लिया पिछले हफ्ते ही, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ गए काफी। तो मैंने देखा था मेरे ही मोस्टली सब्सक्राइबर से फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज उस अकाउंट से कुछ भी हो भाई मेरे नाम मत लगा दो, किसी को पैसे देने ना, मुझे किसी के पैसे की नीड है। मुझे किसी से बात करनी होगी भाई अपने ऑफिशियल अकाउंट से कर लूंगा, इससे ही, इतना भी मैं किसी से नहीं घबराता, इसी से ही कर लूंगा भाई। और उससे कुछ भी हो, कोई भी सीन हो भाई, जाके सीधा साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दियो। तो गाइज आपने जैसा कि वीडियो में देखा, बहुत सारे लोगों को गाइज यहाँ पे लग रहा है कि इनका एक फेक अकाउंट है, जो कि ये खुद ही जाके सभी लोगों को बेवकूफ वगैरह या मैसेज वगैरह कर रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। बट इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि वो मैं नहीं हूँ, किसी और का वो अकाउंट है, सिर्फ मेरे नाम को यूज करके ये चीज किया जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं गाइज इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं एक वुमेन के बारे में। तो यहाँ पे गाइज अभी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ
यहाँ पे ये दिख रही है कि एक जो वुमेन है वो कोई मेला में गाइस झूला जो होता है बड़ा वाला उस पे चढ़ी हुई थी और एक्सीडेंटली वो गाइस लटक गई नीचे। और यहाँ पे अभी इसका जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और यहाँ पे अपने बताया गया कि वुमेन नैरोली एस्केप्स फॉल फ्रॉम 30 फीट जाइंट व्हील इन छत्तीसगढ़ सेव्ड बाय ए मैन। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में बस इतने ही अपडेट्स थे। रोजाना ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। एंड नीचे गाइज आपको हाइप का बटन मिलेगा तो हाइप जरूर से करिएगा। चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।